नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 45,502 पे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को कल बताया ही था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट को जो रेसिस्टेंस मिलेगा वो लगभग मार्केट को मिलेगा 45,500 का लेवल पे। हालांकि मार्केट ने 45,000 ये जो एरिया था आप ध्यान से देखोगे, यानी 400 के आसपास यहाँ से रिजेक्शन मिला, वापस फिर से मार्केट ने 45,500 को टेस्ट किया और 700 के पास से फिर से रिजेक्शन मिला। यानी कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट ने जो पिछले कई दिनों से जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो तो नेगेटिव है ही है, लेकिन मार्केट क्या कर रही है कि 45,000 का जो राउंड फिगर नंबर है ना उसको बार बार होल्ड करने में मार्केट कामयाब हो रही है। यानी पूरी तरह से अभी मार्केट को सेलर्स ने अभी कब्जाया हुआ नहीं है। बायर्स भी 45,000 से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, बायर्स ने भी थोड़ा दम लगाया हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट बायर्स तब आएंगे जब मार्केट 46,300 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे। थोड़ा एक दो दिन बिताने के बाद, 3 दिन बिताने के बाद अगर मार्केट 46,300 के ऊपर ट्रेड करती है तो बायर्स वापस आ सकते हैं। लेकिन मेरा अपना एक अनुमान है जो मैं आप लोग को डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, वो ये है कि जहां तक आप चार्ट को 1 डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो एग्जैक्ट आपको पता लगेगा कि मार्केट देखो क्या कर रही है। यहां पे अब 1 2 3 4 दिन से ये कैंडल बना रही है, यानी इसके दोनों तरफ, ये जो दोनों तरफ है ना, ये दोनों तरफ ब्लास्ट हो सकते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। अगर नीचे का लेवल होता है ना तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे देगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को एक बार ये वाला लेवल टेस्ट कर लेना चाहिए। 43-44,000 के रेंज में अगर मार्केट आ जाती है, क्योंकि निफ्टी को भी लेकर मैं थोड़ा सा वो हूं कि निफ्टी को भी मैं चाहता हूं ये भी 20,500 के रेंज में, अकबर 20,500 के रेंज में निफ्टी आती है तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन देखते हैं मार्केट किस तरह से करती है, क्योंकि हम लोग एक अनुमान लगाते हैं चार्ट को देखकर। एग्जैक्ट 100% यहां कोई राइट नहीं हो सकता। एक बार मैंने बता दिया यहाँ कि 49,000 से मार्केट यहाँ पे थी और मैंने बता दिया कि मार्केट 45,000 पे आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि हर बार मैं सही हो जाऊं। एक अनुमान होता है, मार्केट में कोई भी सही नहीं होता। मेरा हर वीडियो में आप लोगों को बोला है मार्केट इज बॉस, मार्केट ही बॉस है और उसको बॉस रहने भी दो। वो अगर अपना चाल चल रही है, उसका भाव और उसका चार्ट कुछ और बता रहा है तो आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपना चार्ट के साथ चलो, भाव के साथ चलो, आपको मार्केट रिवॉर्ड देगा। फिर भी अगर एनालाइज के हिसाब से मैंने देखा कि मुझे लगता है कि मार्केट को एक बार ये 44,000 और 43,000 के अराउंड में, अगर 43,500 के अराउंड में आती है तो बायर्स यहाँ पे जब किसी चीज का कम होगा, स्टॉक का प्राइस थोड़ा कम होगा, तो इन्वेस्ट करने वाले लोग भी और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक बार मार्केट थोड़ा सा डिप लगाती है तो ऊपर जाने की, जितना डिप लगाएगी उतना ही ऊपर जाने के उसके चांसेस मार्केट में बने रहते हैं। बट बहरहाल जो भी हो, हमको ध्यान रखना है, समझना है हमको क्या है यार, पूरा 5,000 गिर जाओ या 5,000 ऊपर चढ़ जाओ, हमारा काम क्या है, ऑप्शन बायर है। हमको तो छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट 50,000 पे हो जाए, 55,000 हो जाए, 60,000 हो जाए या 40,000 पे हो जाए, हम उस मूवमेंट को कैप्चर करेंगे। बशर्ते हमको पता होना चाहिए कि मार्केट में रेसिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, पूरा गेम क्या है। आज हम लोग आपको, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि एसएल को प्लान कैसे करें, एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करें। आज मैंने आप लोग को टेलीग्राम में भी एक ट्रेड सजेस्ट किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम में। मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दिखा देता हूं। यहाँ पे ये देखो, टेलीग्राम में मैंने आप लोगों को कहा था कि रिस्की पीई है 45,500 का, जो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं अपना जो एनालाइज करता हूं उसके आधार पर मैंने यहाँ पे दे दिया था आपको, उसके आधार पर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ ये देखिए, ध्यान से समझिए। मार्केट सुबह से क्या हो रही थी ना, मार्केट सुबह से ही मार्केट ऊपर 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 लेके जा रहा था। मार्केट को जो बायर्स थे वो मार्केट में पूरी तरह से यहाँ पे हावी हो रहे थे और ऊपर लेके जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे है ना रेसिस्टेंस एरिया, ये जो 45,500 का एरिया है, 400 का एरिया रेसिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे एक मार्केट को यहाँ से डिप मिलने की संभावना थी, यहाँ से रिजेक्शन मिलने की संभावना थी। तो हालांकि मैंने जो प्लान किया था वो इसी कैंडल पे प्लान कर लिया था और आप लोगों को सजेस्ट कर दिया था। बावजूद मार्केट क्या हुई, एसएल के बारे में आज मैं बताने वाला हूं कि एसएल कैसे प्लान किया जाता है। अब देखिए, मैंने यहां पे अपना एसएल प्लान कर लिया, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, जो मैंने आपको टेलीग्राम में भेजा भी है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ये यहां पे आपने जो एसएल प्लान किया, ये वाला ग्रीन वाला जो कैंडल है, ये कैंडल तो इसको हिट कर जाता है। लेकिन देखो ऐसा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा आपके अंदर में चीजें होती हैं, आपको पता होता है कि रेजिस्टेंस का है। ये कैंडल हो सकता था कि ये मेरा एसएल होता, अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता ना, ये ऊपर गया, लेकिन क्या हुआ, नीचे आके इसने यहाँ पे क्लोज किया, नीचे क्लोज किया। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस बना कि यहाँ से ये मार्केट गई है, रिजेक्शन मिल चुका है मार्केट को। फिर वापस थोड़ा टाइम बिताई, फिर यहाँ से फिर रिजेक्शन मिला और यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेजी से कट रहे थे। मैंने देखा यहाँ पे अगर एसएल सिस्टम में फिट कोई भी किया होता तो उसका एसएल हिट हो जाता। हालांकि देखो
एज एन ऑप्शन बायर मैं हमेशा अपना एसएल सीधा सीधी मान के चलो यार, मैं कम से कम 70-80 रुपये का एसएल लेके चलता हूँ, इसमें कोई दुराई नहीं है। कई बार 100 रुपये का भी एसएल रहता है, क्योंकि अगर मैंने प्लान किया हुआ है 200 रुपये, तो मैं 100 रुपये एसएल तो दूंगा ना। आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता हूँ। मैं ये नहीं करूँ कि आप 100 रुपीज़ का एसएल लो। अगर आप 20 रुपये का एसएल ले रहे हो तो आपको 40 रुपये का प्लान है तो आप 20 रुपये का ले लो। अगर मेरा प्लान है 200 रुपये लेने का यार, तो कम से कम 100 रुपये का एसएल तो रखना ही पड़ेगा ना। या मैं 20 रुपये का एसएल रख के 500 रुपये का प्लान कर लूँ, तो ये मैं इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है ऑप्शन एज एन ऑप्शन बायर। वो तो हर बार आपका एसएल होना है। तो एसएल प्लान करो। यहाँ पे ये क्लोजिंग नहीं दिया तो मैं यहाँ बना हुआ था, और इस स्ट्रेटजी में जो ये स्ट्रेटजी यहाँ पे जिस स्ट्रेटजी से मैं इसको देख रहा था, उस स्ट्रेटजी में मुझे 1:3 का रेशियो मुझे मिल रहा था, और मैं 1:3 का रेशियो लेके जाना चाहता था। तो इस स्थिति में क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आपका काम आता है। कॉन्फिडेंस में कैसे काम आता है, क्योंकि एक तो प्रॉफिट का पैसा रहता है। प्रॉफिट का पैसा जब तक रहेगा नहीं ना, तब तक कॉन्फिडेंस काम नहीं आएगा बॉस, ठीक है ना, क्योंकि आपका कैपिटल पे तो आप इतना रिस्क ले नहीं पाओगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पहले प्रॉफिट बनाओ, जब आपके प्रॉफिट हो जाए थोड़ा थोड़ा बनाओ। वो भी मैं आपको प्रॉफिट का भी बताऊंगा कि प्रॉफिट कैसे एनालाइज करते हैं और किस तरह से निकालते हो, किसी दिन वीडियो में बताऊंगा आपको, एनालाइज करने वक्त ही बताऊंगा। एग्जैक्ट 3 गुना यहाँ पे जैसे ही होता है, मतलब इंडेक्स के जब पैसा 3 गुना के चक्कर में नहीं रहता मैं। इंडेक्स ने जैसे 3 गुना का यहाँ 100 पॉइंट का एसएल लगाया था, 300 पॉइंट का मुझे जैसे ही मुनाफा यहाँ पे जैसे इंडेक्स में होता है, मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। और एग्जैक्ट यहीं से ये मार्केट, टेलीग्राम में जाकर देखो, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी उस समय शेयर किया था, और यहीं से मार्केट इसको ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे भी एक मेरा सेटअप बन रहा था, यहाँ से भी मार्केट ऊपर ले जाने का हम ट्रेड दे सकते थे, बट चूंकि एक बार यार मार्केट में प्रॉफिट हो गया ना, तो एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करो, प्रॉफिट को घर लेके जाओ। अब ये यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा सा यहाँ पे दिया। अब क्या बना मार्केट में, आज बना एन। मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल थी, पहले कॉल में पैसा दिया, फिर पुट में पैसा दिया, फिर कॉल में पैसा दिया। तो मार्केट ने तो आज एंजॉय करवाया ही, बशर्ते आपने एसएल, एंट्री और एग्जिट, ये ध्यान रखना। ये चीजें आज का टॉपिक भी यही है यार। पहले क्या करो, एंट्री करने से पहले एग्जिट के बारे में प्लान बनाओ। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में तुमने एंट्री कर ली और ये किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया, तो भाई आप तो इस बिल्डिंग में अंदर ही रह जाओगे। अगर आपको पता है यार ये बिल्डिंग है, इसका मैप आपके पास है, यहाँ से एंट्री हो रही है, मुझे पता है कि यहाँ से निकलने का कोई खुफिया रास्ता है, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा यार। तो इसी तरह से मुझे पता था कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज करती तो मैं निकल जाता। एसएल होता मेरा 70-80 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं 70-80 का एसएल तो लूंगा ही ना यार। अगर मैं 200 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो मुझे 100 रुपये का एसएल देना पड़ेगा, मार्केट को 100 रुपये एसएल देना पड़ेगा। ऐसे नहीं मार्केट रिवॉर्ड देती किसी को, ये कुछ नियम आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो मैं 70-80 रुपये का एसएल लेके आराम से कहता कोई बात नहीं, आज का मेरा लॉस डे था, एक्सेप्ट कर लेता मैं, ठीक है। और जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, तो मैं क्या करता हूं, 200 क्वांटिटी में अगर ट्रेड कर रहा हूं तो 100 कर दूंगा। अगर मैं 900 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूं तो उसको कर दूंगा 400 या 300 कर दूंगा, ठीक है ना। यहां पे मुझे कॉन्फिडेंस था, फिर भी मैंने क्वांटिटी कम रखी थी। लेकिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों रखी थी कम, क्योंकि यहां पर बायर्स एक तरफा मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे और यहाँ एक रेसिस्टेंस दिखा था। तो अगर मुझे लगा कि यार मैं अब यहाँ पे मैं 500 क्वांटिटी ट्रेड मारने से अच्छा है मैं काम करता हूँ यहाँ पे 300 क्वांटिटी मार देता हूँ। तो आपको जब आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस 100% हो, और मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, आप एनालाइज करने वाले हो, आप सिर्फ एनालाइज कर सकते हो। तो 2 मंत्र आप लोग यहां से आज ले लो। पहले क्या करना है, आपको अपना एसएल प्लान करना है, ध्यान रख लो, नोट कर लो। एसएल प्लान करना है, मेडिटेशन करो, दौड़ो, 4 चक्कर ग्राउंड के लगाओ, 4-5 किलोमीटर पैदल चलो, लेकिन दिमाग में एक चीज याद डाल लो, एसएल प्लान करो। और एक बहुत बड़ा मंत्र लो, सेलर्स का जो व्यू है उस पर दिमाग लगाओ कि सेलर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है, उसको जानने के लिए चार्ट पर मेहनत करो। अगर आप सेलर के व्यू से देखना स्टार्ट कर दोगे चार्ट को, निश्चित रूप से ऑप्शन बायर में आप 9% में आ जाओगे। 9% का मतलब यानी मार्केट में 100% लोग ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन बायर में, 91% क्या करते हैं, यहाँ लॉस करते हैं, और 9% यहाँ पे प्रॉफिट में आते हैं। तो अगर आपको उस 9% में आना है तो सेलर का जो व्यू है उसको दिमाग में डालो कि सेलर क्या सोच रहा है, और अपना एसएल प्लान कर लो। यही 2 ही मंत्र है, बाकी कुछ नहीं है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग माया ही है, मोह ही है। आप जितना जल्दी हो सके इसको समझ लोगे, आप ऑप्शन बाइंग में 9% में आ जाओगे। नहीं तो फिर आप 91% में रहोगे, और 91% वाले रहते कहाँ हैं, 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, कोई 1 साल में उसका एक्सपायर द एंड हो जाता है, कैपिटल खत्म हो जाता है, वापस कैपिटल लेके आता है, क्योंकि वो सब कुछ सीखा हुआ है, सब समझ में आ गया है। भाई आपको पता है एंट्री कहाँ है, आपको पता है कि
ट्रेंड लाइन कहाँ है, सब पता है आपको, बावजूद आप पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि आप अपने व्यूज पे, अपने साइकोलॉजी पर काबू नहीं कर पाते। आपको ज्यादा मार्केट से लालच होता है। सेलर के बारे में सोचो ना यार, जो 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ लेके आता है, 1%, 2% लेके निकल जाता है। आपको चाहिए 50,000 लगा के 25,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, तो भैया नहीं हो सकता है यार। सिंपल सा एक फंडा है, कैपिटल को कैसे गेन करेंगे, कैसे हम 50,000 लेकर आए और उसको कैसे 1 महीना 2 महीने तक चलाए, इसके ऊपर मैं एक वीडियो में प्रॉपर बनाने वाला हूं, बढ़िया से समझाऊंगा उस वीडियो में। अभी आज जो मैंने आप लोग को एनालाइज किया वो बता दिया आप लोग को, और आप लोग को समझा भी दिया कि देखो मार्केट में एसएल किस तरह से प्लान करना, वही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर कल का हम लोग अगर प्लान कर लेते हैं कि कल किस तरह से मार्केट ट्रेंड कर सकती है, तो उस तरह से हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम एक बार चलते हैं, क्योंकि एनालाइज भी कर देता हूं मैं आप लोग को। एनालाइज अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखोगे तो अब यहाँ पे एक ये देख लो, एक ये जो रेसिस्टेंस है ये फिर से एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, यानी 45,800 का लेवल, ये नोट कर लीजिए आप लोग, 45,827 का लेवल। और फिर अगर इसके ऊपर निकला तो 46,127 का लेवल आप लोग को यहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। और नीचे सपोर्ट में अब फिर से मार्केट को वो 45,000 का जो लेवल है वो वापस मार्केट को एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहेगा। बाकी मार्केट गैप अप किस तरह से खुलती है, गैप डाउन खुलती है, उस पर ध्यान बना के रखना। अगर मार्केट ज्यादा गैप अप खुल जाती है, जैसे आज मार्केट 45,500 पे क्लोज हुई है और गैप अप खुल के 700-800 पे खुल जाती है, तो तुरंत ट्रेड मत लेने लग जाना। यहां से फिर वापस हो सकता है कि 500 को टेस्ट करने वापस आए और फिर ऊपर जाए, ये ध्यान रखना। अगर मार्केट 800 के रेंज में खुलती है तो हो सकता है चांसेस ज्यादा बनेंगे कि मार्केट एक बार टेस्ट करने के लिए वापस नीचे आए एंड देन ऊपर जाए, तो इसलिए तुरंत ट्रेड मत लेना, एक बार प्राइस एक्शन बनने देना, उसके बाद ट्रेड लेना। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां पे मैं अपने व्यूज वगैरह डालते ही रहता हूं। ज्वाइन जल्दी जल्दी कर लो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख लेते हो, और लाइक वाइक नहीं करते हो, इस साफ पता लगता है यार लाइक वाइक नहीं करते। व्यूज जो आ जाती है 40-50 व्यू होती है, लाइक उसमें 1-2 ही होता है। तो यार देख रहे हो, नॉलेज मिल रहा है तो लाइक कर देना यार, लाइक कर दोगे तो उससे आपको कुछ जाएगा नहीं, अपना चैनल ग्रो हो जाएगा। और मुझे तो बस पढ़ाना है, बस यार पढ़ाने का मन करता है, बस बैठ के पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।